दोस्तों मैं रजी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कोरोना के 20,718 नए केस मिले हैं, जबकि 30 लोगों की मौत दर्ज हुई है। हालांकि अभी भी दिल्ली में संक्रमण दर 30.64% है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच कोरोना की रफ्तार भी अब धीमी पड़ने लगी है। 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि आगामी 31 जनवरी 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत भाजपा ने भी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने तो योगी को पहले ही उनके घर भेज दिया है। बंगाल भाजपा यूनिट में घमासान सीनियर नेताओं का आरोप नए लोगों को बढ़ावा दे रही है पार्टी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों से नाराज भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने राज्य यूनिट के आला अधिकारियों के खिलाफ खुला हमला शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध और पुराने समय के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में नए लोगों को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर का नाम दे दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से रेलवे बोर्ड में पदनाम के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं, तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। आपको बता दें कि लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं, तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हो सका। चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अगर सरकार बनती भी है तो हमारे प्रतिनिधि वहां नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी सामाजिक न्याय को नहीं समझते। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी को रोकना है, लेकिन अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावत द्वारा सपा पर लगाए गए आरोपों को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने आजाद पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने आजाद से कहा कि मैं 2 सीटें दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने अपनी पार्टी से चर्चा करने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने सपा के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कारण पूछने पर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी सपा द्वारा दी गई सीटों से संतुष्ट नहीं है। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बसपा ने 53 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बीएसपी किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को क्यों मंजूर नहीं है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव। जी आपको बता दें कि मौलाना नौमानी का ये सुझाव असदुद्दीन अवैसी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने मौलाना नौमानी की चिट्ठी पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पूरी तरह कायम है। मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से इनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा किया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो। मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े है जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बाहर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं।